हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज की इस स्पेशल वीडियो में हम समझेंगे इंग्लिश ग्रामर के ड्यूएस डायरेक्टेड, जो कि सभी बोर्ड्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप सीजी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर एमपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र बोर्ड, जिस भी बोर्ड के आप स्टूडेंट्स हैं, जो भी आपका स्टेट बोर्ड हो, हर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके इंग्लिश के पेपर में ग्रामर ज़रूर पूछी जाती है, जिसकी प्रैक्टिस आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, डू एस डायरेक्टेड। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस डू एस डायरेक्टेड का मतलब, क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट्स को तो डू एस डायरेक्टेड के नाम से ही डर लगता है। वो घबराते हैं कि ये डू एस डायरेक्टेड क्या मुसीबत है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं हूं ना भाई। इसका मतलब होता है निर्देश अनुसार करिए, यानी कि आपसे जैसा कहा जाए वैसा करिए। डू मतलब करिए, एज मतलब जैसा, डायरेक्टेड मतलब डायरेक्शन दिए जाएं, जैसे आपको निर्देश दिए जाएं वैसा हमें बस करते चलना है। तो चलिए वही करते हैं। पहला क्वेश्चन, हु रोट दिस लेटर? ये लेटर किसने लिखा? लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, याद से देखना है ना। चेंज द वॉइस। अब हमें इसका वॉइस चेंज करना है, ठीक है। अब देखो बच्चों, वॉइस चेंज करने के लिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जब भी क्वेश्चन में चेंज द वॉइस लिखा हो, तो पहले आपको देखना है कि ऊपर जो क्वेश्चन है वो एक्टिव है या फिर पैसिव है। क्योंकि अगर एक्टिव है तो उसको आपको पैसिव में चेंज करना है, और अगर पैसिव है तो उसको आपको एक्टिव में चेंज करना है। यही कहलाता है चेंज द वॉइस। ऐसा नहीं है कि हर बार आपसे एक्टिव ही पूछा जाए, कभी कभी वो पैसिव वॉइस भी देते हैं, तो फिर उस पैसिव वॉइस को आपको एक्टिव में चेंज करना होगा, ठीक है। ये दोनों बातें आप याद रखना। ये होता है चेंज द वॉइस का मतलब, एक्टिव को पैसिव करना है, अगर पैसिव है तो पैसिव को एक्टिव करना है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या है, हु रोट दिस लेटर, ये हमारा एक्टिव है। क्या है ये? एक्टिव वॉइस है। इसे हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए देखिए, यहाँ पे हु लिखा हुआ है ना, तो हु को आपको बाय हुम से रिप्लेस करना है। तो आपको यहाँ पे हु को बना देना है बाय हुम, पहले आपको यही काम कर लेना है। तो यहाँ पे हमने हु को रिप्लेस कर दिया है बाय हुम से। अब रोट दिस लेटर, तो ये जो रोट है, इस रोट से आपको पता चला कि सेंटेंस हमारा पास्ट इंडेफिनिट का है। किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का है। तो पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इसको हमें पैसिव में चेंज करना है। तो बाय हुम के बाद आपको लिखना होगा पहले हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? दिस लेटर को देख के आपको पता चलेगा, दिस लेटर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे आपको लिखना होगा पहले वॉज, बाय हुम वॉज, ठीक है। अब लिख देते हैं ऑब्जेक्ट दिस, बाय हुम वॉज दिस। इसके बाद हम राइट कर देते हैं लेटर, बाय हुम वॉज दिस लेटर, ठीक है। अब हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बच्चों, रोट की थर्ड फॉर्म होती है रिटर्न। तो यहाँ पे सिंपली आपको राइट करना है रिटर्न, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आपको यहाँ पर भी लगाना है, बाय हुम वॉज दिस लेटर रिटर्न। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बनकर तैयार हुआ। इसको आप नोट करना चाहे तो नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। राइटिंग पे ध्यान बिल्कुल नहीं दीजिएगा, आपको बस ग्रामर समझना है, क्योंकि यहाँ पे राइटिंग तो बेकार आती है, क्योंकि मैं जो ऐप यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें राइटिंग अच्छी नहीं आएगी। आपको राइटिंग पे फोकस नहीं करना है, बस आपको तो ग्रामर को समझना है, ठीक है। बाय हुम वॉज दिस लेटर रिटन, ठीक है। चलिए, आई होप आपको क्लियर हुआ है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। इफ़ आई एम नॉट इन्वाइटेड आई विल नॉट गो टू द पिकनिक। करना क्या है? राइट यूजिंग अनलेस इन प्लेस ऑफ इफ़। तो बच्चों, यहाँ पे हमें इफ़ का यूज़ करके, इफ़ के प्लेस पर, सॉरी, इफ़ के प्लेस पर अनलेस का यूज़ करके इसको दोबारा से लिखना है। क्या करना है हमें? हमें यहाँ पे इसको री राइट यूजिंग अनलेस, अनलेस का यूज़ करके इफ़ के प्लेस पे लिखना है हमें। तो करते हैं, हम इफ़ को हटाते हैं और इफ़ के प्लेस पे हम लगाते हैं अनलेस। तो यहाँ पे हमने सिंपली लिख दिया है अनलेस, ठीक है, ये अनलेस लिख दिया। अब अनलेस लिखने के बाद देखो, आई एम इन्वाइटेड, आई एम नॉट इन्वाइटेड लिखा हुआ है, तो अनलेस आई एम, अब नोट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अनलेस में नोट ऑलरेडी इंक्लूडेड है, तो अब नोट नहीं आएगा बच्चों। अब नोट को दोबारा से नहीं लिखना है, क्योंकि अनलेस का मतलब ही होता है यदि नहीं, तो अनलेस के साथ नोट थोड़ी ना आता है। तो अनलेस आई एम इन्वाइटेड लिख दीजिए, इनवाइटेड, अनलेस आई एम इन्वाइटेड, और ये कॉमा लगाएंगे, और इसके बाद वाले में कोई चेंजेस नहीं करेंगे। इसको लिख देते हैं आइल, आइल नॉट गो टू द पिकनिक, है ना, यही लिखा हुआ है। तो गो टू द
पिकनिक और फुल स्टॉप। अनलेस आई एम इनवाइटेड आई विल नॉट गो टू द पिकनिक। इसका मतलब भी यही निकला कि यदि मुझे इनवाइट नहीं किया गया है तो मैं पिकनिक नहीं जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अनलेस का मतलब होता है यदि नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे अनलेस को इफ़ के प्लेस पर यूज़ करा और नॉट को हटा दिया है, बाद वाले में कोई चेंजिंग नहीं करा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये रहा आपके सामने। द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, चेंज द नरेशन। अब हमें नरेशन चेंज करना है, यानी कि डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है। तो चलिए करते हैं। द टीचर सेड को हम क्या लिखेंगे? द टीचर सेड, द टीचर सेड, और कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा दोनों को हटाकर बच्चों हम यहाँ पे लगाते हैं दैट। इस बात को आप याद रखिएगा, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा हटता है तो दैट लगता है। द टीचर सेड दैट। अब देखो द सन राइजेज इन द ईस्ट लिखा हुआ है, ये है यूनिवर्सल ट्रुथ। और जब हमारे डायरेक्ट में यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए तो इनडायरेक्ट करने के लिए उसमें कोई चेंजिंग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली लिखेंगे द सन राइजेज। तो यहाँ पर राइजेज को आप जैसा का तैसा लिखिए, इन द ईस्ट राइट कर दीजिएगा, इन द ईस्ट। द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि यूनिवर्सल ट्रुथ था और यूनिवर्सल ट्रुथ को चेंज नहीं करा जाता है। पॉइंट टू बी नोटेड, इसको नोट कर लीजिएगा, यूनिवर्सल ट्रुथ को चेंज नहीं किया जाता है। तो बस हमने इतना लिखा, द टीचर सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट, और ये बन गया हमारा इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। शी सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। शी सेड टू मी प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब इसको नरेशन में चेंज करना है, तो शी सेड टू मी का क्या हो जाएगा? शी रिक्वेस्टेड मी, क्योंकि यहाँ पे प्लीज आया है ना, तो प्लीज से रिक्वेस्ट हो रही है बच्चों, तो यहाँ पे हम लिखेंगे शी रिक्वेस्टेड, REQUESTED, शी रिक्वेस्टेड। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे मी, शी रिक्वेस्टेड मी। इसके बाद यहाँ पे आप लगाएंगे टू ब्रिंग। क्या लिखोगे? ब्रिंग। मी की जगह पे हम लिखेंगे हर अ ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर। शी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर अ ग्लास ऑफ वाटर। शी रिक्वेस्टेड मी टू ब्रिंग हर ग्लास ऑफ वाटर। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा 5th नंबर का। आई एम वेरी बिजी, आई कैन नॉट कम टू योर हाउस टुडे। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग सो दैट। हमें यहाँ पे सो दैट का यूज़ करके सेंटेंस को कंबाइन करना है। तो कैसे करेंगे? देखो, वेरी के प्लेस पर हमें यूज़ करना है सो, और दोनों सेंटेंस के बीच में लगाना है दैट। बहुत ईजी है, आपको मैं बताता हूँ कैसे करोगे। पहले लिखोगे आई एम वेरी, हटाइए, यहाँ पे लिखिए सो बिजी। आई एम सो बिजी, और दोनों सेंटेंस के बीच में हम लगा देते हैं दैट आई कैन नॉट कम टू योर हाउस टुडे। राइट, तो यहाँ पे हम टुडे भी लिख लेते हैं। आई एम सो बिजी दैट आई कैन नॉट कम टू योर हाउस टुडे। मैं इतना बिजी हूँ कि मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, क्या करा, एक बार डबल से समझ लीजिए। इस वेरी को हटाकर हमने लगा दिया सो, और दोनों सेंटेंस के बीच में हमने लगा दिया है दैट। बस इतना सा आपको करना है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ये रहा डू इट। इसका भी पैसे वही चेंज करना है, डू इट। अब जब भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो जो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से हो, तो आपको यहाँ पे लिखना है लेट। इसके बाद आपको लास्ट में ऑब्जेक्ट लिखना है इट। अब लगाना है आपको बी, और डू की थर्ड फॉर्म लिख देना है डन। लेट इट बी डन। इसको मैं सही से राइट कर देता हूँ, ये DONE है, डन। लेट इट बी डन। ये बन गया हमारा पैसिव पॉइंट। आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। यू आर फुलिश, यू आर मेकिंग अ जोक। कंबाइन द सेंटेंसेस यूजिंग आइदर और। तो बच्चों यहाँ पे हमें आइदर और का यूज़ करना है। तो आइदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो। अब यहाँ पे देखो, एक तो फुलिश कहा जा रहा है, दूसरा ये कहा जा रहा है कि तुम मजाक कर रहे हो। तो क्या करोगे? देखो, पहले आप लिखोगे यू आर। ठीक है, फुलिश के पहले आप लगा दीजिए आइदर, यू आर आइदर फुलिश।
यू आर आइदर फुलिश, और अब इसके बाद वाला लिख दीजिए मेकिंग अ जोक। बस, यू आर ईदर फुलिश और मेकिंग अ जोक, तुम या तो मूर्ख हो या फिर तुम मजाक कर रहे हो। ठीक है, ये बन गया हमारा आइदर और से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यू आर वेरी वीक, यू कैन नॉट वॉक। टू का यूज़ करना है, तो टू का यूज़ भी बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो, वेरी के प्लेस पर अब आपको टू लगाना होगा, तो यहाँ पे आप राइट करेंगे यू आर, इस वेरी को हटाकर आप यहाँ पे लिख दीजिए TOO2, और वीक को जैसा का तैसा राइट कर दीजिएगा यू आर टू वीक। अब यहाँ से नॉट तक सेंटेंस को हटा दीजिए, टू लगाइए और वॉक लिख दीजिए। बस इतना करना है आपको, यू आर टू वीक टू वॉक। ये बन गया हमारा राइट आंसर। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। ये रहा, रवि इज़ अ डॉक्टर, रवि इज़ माई फ्रेंड। रिलेटिव क्लॉज का यूज़ करना है, तो रिलेटिव क्लॉज में क्या करोगे, देखो पहले लिखते हैं रवि, तो ये मैं नाम लिख लेता हूँ रवि का, ये हमने लिख दिया रवि। फिर इसके बाद दूसरे सेंटेंस का रवि हटेगा और यहाँ पे लगेगा हु। पर्सन वाली बात चल रही है, रिलेटिव क्लॉज वाला सेंटेंस है, तो रवि हु इज़, रवि हु इज़ अ डॉक्टर। क्या लिखोगे, रवि हु इज़ अ डॉक्टर। अब लिख दो इसके बाद इज़ माई फ्रेंड, इज़ माई FRIEND। रवि हु इज़ अ डॉक्टर इज़ माई फ्रेंड, रवि जो डॉक्टर है वो मेरा दोस्त है। ये बन गया हमारा रिलेटिव क्लॉज से। ठीक है, रवि हु इज़ अ डॉक्टर इज़ माई फ्रेंड, ये इसका राइट आंसर हुआ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तो बहुत सारे हैं, 12 तक हैं, आपको बताता हूँ 10 नंबर का। वीडियो और होमवर्क डेली। इंटेरोगेटिव बनाना है, तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए आप पहले लिख दो डू वी होमवर्क करके, डू वी डू, और ये पूरा आप राइट कर लेना, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ होमवर्क और डेली, ये आप राइट कर लीजिएगा और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा। डू वी डू और होमवर्क डेली, ये राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 है, ये रहा, इट इज़ सर्टेन कमला विल कम टू स्कूल। तो बस फुल स्टॉप को हटा के यहाँ पे आपको दैट लगा देना है, इट इज़ सर्टेन देन कमला विल कम टू स्कूल। ये बन जाएगा हमारा नाउन क्लॉज, दैट लग जाएगा, फुल स्टॉप हटेगा। लास्ट वाला, सीमा इज़ वर्किंग और, सीमा इज़ हार्ड वर्किंग, सीमा इज़ ऑनेस्ट। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, देखिए, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉट ओनली बट आल्सो। यहाँ पे मैं नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ कर रहा हूँ, तो नॉट ओनली बट आल्सो का यूज़ करने के लिए आपको लिखना होगा पहले सीमा इज़, अब यहाँ पे पहले राइट कीजिएगा नॉट ओनली हार्ड वर्किंग, फिर लिख दीजिएगा बट आल्सो ऑनेस्ट। बस, सीमा इज़ नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो ऑनेस्ट, सीमा मेहनती ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है, ये इसका राइट आंसर होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो मैंने यहाँ पे ग्रामर को आपको एक्सप्लेन करा दिया। ग्रामर के 12 जितने क्वेश्चन थे मैंने आपको बता दिए। यही ग्रामर का लेवल होता है, इस तरह से ग्रामर एग्जाम्स में पूछी जाती है। ये डू इज डायरेक्टेड है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, जो आज इस वीडियो के अंदर हमने सीख लिया है। तो आई होप बच्चों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।